वार्ड नंबर 2 के नेता हमारे, हम खुद ही सीवर साफ कर रहे हैं अपना। ये देखो देखो देखो। साथियों, आपने अभी ये वीडियो देखी है और मैं इसको आपको फुल स्क्रीन पे एक बार दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो को फुल स्क्रीन पे देखना और फिर उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं इस वीडियो में। कोई नेता काम नहीं करता, कोई नेता की जगह घर जाओ, कोई नहीं करता। ये भी सीवर डले थे, वो आगे वाला सीवर भी देखो, वो आगे वाला सीवर भी हमने खुद ही साफ करा है। देखो भी बना, ये देख लो, नेताओं का हाल देख लो, खुद ही साफ कर रहे हैं और खुद ही घेर का रहे हम गंद। देखो ये सारा गंद हम खुद ही साफ कर रहे हैं। कोई नेता कोई सुनवाई नहीं कर रहा। अभी आपने ये वीडियो देखी, ये वार्ड नंबर 2 बहुत के ही नेता हमारे, मतलब शर्म की बात है। साफ कर रहे हैं अपना। बहुत शर्म की बात है कि एक व्यक्ति अपने वार्ड की अपनी सार्वजनिक सीवर को खुद साफ करने वार्ड लगा। नंबर 2 ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? इसको साफ करने की किसकी जिम्मेदारी बनती है? मैं सवाल करना चाहता हूँ प्रशासनिक अधिकारियों से और नगर निगम के जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं उनसे भी मैं सवाल करना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति एक सार्वजनिक सीवर का गंदगी फुल साफ कर रहा है, अभी ये गलियां अभी कुछ ही समय पहले बनी है। मैं कहना चाहूँगा कि इतनी बड़ी बड़ी ग्रांट, जो लाखों रुपए की ग्रांट पास होती है, वो पास तब होती है जब उस पर जांच पड़ताल हो जाती है। जब गली के अंदर ये समस्या है और इसको नई तरीके से बनाना है तो इंजीनियर होते हैं और भी बहुत सारे अधिकारी होते हैं, वो जांच पड़ताल करके उसकी ग्रांट को पास करते हैं और आने के बाद फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है ठेकेदारों को बनाने के लिए। और बनने के बाद में इतनी बड़ी समस्या ये है कि उसमें ये भी पता करना चाहिए कि उसकी क्वांटिटी, मात्रा, जो मटेरियल लगता है सीवरेज बनाने में, जो पाइप लगता है या कोई डस्ट डलता है, सीमेंट डलती है, उसकी क्वांटिटी क्या रहती है, किस मात्रा में डलता है और उसकी लाइफ कितनी होती है, वो गली कितने दिन चलेगी और सीवर कितने दिन चलेगा। क्या अभी कुछ दिन पहले एक सीवर डला है और उस डलने के बाद में सारा मटेरियल सीवर के अंदर आकर के ब्लॉक हो गया सीवर पूरी तरह से, जिस कारण से इस बेचारे गरीब व्यक्ति को अपने सीवर को खुद साफ करना पड़ रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जब ये लोग वोट लेने के लिए हमारे घरों में आते हैं उस वक्त ये बहुत बड़े बड़े वायदे करते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम आपकी गलियों में कूड़ा नहीं दिखाई देगा, आपकी लाइट की व्यवस्था करेंगे, आपकी नालियों की व्यवस्था करेंगे, सारी चीज़ों के वायदे करते हैं। और वोट लेने के बाद में जब ये बन जाते हैं उसके बाद में पूरे 5 साल तक कभी नहीं आते। यदि वो आते, और अब जब ये सीवर बंद हो गए हैं तो इसको साफ करवाने के लिए कौन? खुद करनी पड़ेंगे, हमें खुद करने पड़ेंगे। साथियों, ये एक गली की समस्या नहीं है, पूरे वार्ड की समस्या नहीं है, पूरे सोनीपत शहर की समस्या है, पूरे मेरे सोनीपत शहर की समस्या है। मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रैक्टिकल आप सभी ने देखा, सोनीपत निवासियों ने, बाबा सिनेमा से लेकर के, गांधी चौक से लेकर के और फिर माऊ भांजा ले लीजिए, वहाँ से आते हुए देखिए आप, पूरा रोड फटा हुआ है, कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। देवीलाल चौक के पास आकर के देखिए, पूरा रोड चारों तरफ से, देवीलाल चौक से पीछे जो माऊ भांजे वाला चौक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाला चौक है, पूरा रोड बिल्कुल फटा पड़ा है, जाम लगा रहता है रोड फटने की वजह से। इन्होंने जो नेता है ना हमारे सोनीपत के, इन्होंने अपने बोर्ड तो चमका लिए, वहाँ पर लगा रखे बहुत अच्छे सुंदर तरीके से, लेकिन जो लोगों की सार्वजनिक समस्याएं हैं, जिस चीज़ की जरूरतें होती है, जहाँ पूरे जीवन के अंदर जिस चीज़ की जरूरतें होती है, उसकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। वहाँ से थोड़ा सा आप बस स्टैंड देवीलाल चौक से आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा ही निकलते हुए आपको बहुत सुंदर ऐसा दृश्य दिखाई देगा। इतना कूड़ों का ढेर लगा रहता है, इतना कूड़ों का ढेर लगा रहता है कि उसको उठाने वाला कोई होता ही नहीं है, कोई भी नहीं होता है। और फिर उससे थोड़ा सा और आगे चलिए आप, वहाँ पर एक संत कबीर कम्युनिटी सेंटर है, उसके आगे तो पानी हमेशा कभी खत्म ही नहीं होता, कभी भी खत्म नहीं होता। थोड़ा सा और आगे चलिए साथियों, थोड़ा सा आगे चलिए, मुख्य हॉस्पिटल, सोनीपत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल मुख्य हॉस्पिटल है, और वहाँ पर पूरा रोड वहाँ से लेकर के मुरथल अड्डे तक आप चाहिए, वहाँ पर एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उससे आगे जाकर के हमारी बेटियों का गवर्नमेंट स्कूल, लड़कियों का गवर्नमेंट स्कूल है। पूरा रोड फटा हुआ है, गाड़ी, मोटरसाइकिल और साइकिल की तो बात छोड़िए, वहाँ पर पैदल चलने के लिए भी जगह नहीं है, खड्डे इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि पैदल नहीं चल सकते लोग। उससे आगे सब्जी मंडी की तरफ चले जाइए, पूरा पूरा आप देख सकते हो, सभी को पता है, उस मुरथल अड्डे से आप जाते हो सेक्टर की तरफ, सेक्टर 14 की तरफ, और मुरथल जीटी रोड की तरफ निकलते हो तो इतने बड़े बड़े, एक जीवीएम कॉलेज आता है, छात्र लड़कियों का कॉलेज है वहाँ पर, और एक कितनी बड़ी झील है मैं बताऊंगा, जैसे कश्मीर के अंदर झील है ना, वैसी झील होती है वहाँ पर किश्तियाँ तैरती है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें मेरे शहर के नेताओं,
तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतना बुरा हाल इतने लंबे समय से पड़ा हुआ है, आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता। कौन बताएगा तुम्हें? क्या जब तुम वोट लेने के लिए घरों में आते हो तब आप लोगों को सारी समस्या दिखती है? क्या वोट लेने के बाद में समस्या दिखाई नहीं देती? ये सार्वजनिक जगह है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। ये सार्वजनिक जगह जहाँ से हमारे पार्षद भी निकलते हैं, हमारे एमएलए भी निकलते हैं, हमारे एमपी भी निकलते हैं, हमारे मंत्री भी निकलते हैं, और जब भी कोई कार्य होता है सब भी पूरा सोनीपत शहर इस मेन रोड से निकलता है। जब इस रोड का ये हाल है तो ये सोचिए कि जो शहर के अंदर हमारी गलियां हैं, वार्ड की जो गलियां हैं, ये वार्ड 2 का ये व्यक्ति जो है, ये वार्ड 2 का है, सोनीपत शहर के सेंटर में वार्ड 2 है, उसका व्यक्ति है। तो ये एक वार्ड की समस्या नहीं, हर गली की ये समस्या है। कहीं पर भी आ जाइए सोनीपत, इतनी बड़ी बड़ी ग्रांट पास करते हो आप, मुनादिया करते हो हमारे कि आज इतने करोड़ का काम होगा, इतने 80 करोड़ का काम होगा, इतने लाखों रुपए काम होगा, लेकिन वो पैसे चाहते कहाँ पर हैं? जब आप कॉन्ट्रैक्ट देते हो ठेकेदारों को तो आप उनसे पूछते नहीं हो, या किस लेवल पे आप क्या मार्जिन, क्या समीकरण क्या रख रखे आपने कॉन्ट्रैक्ट देने के? किसी ठेकेदार को आप कॉन्ट्रैक्ट देते हो लाखों करोड़ रुपए के, तो उसके एवज में आप काम तो चेक कीजिए ना, कैसा काम किया है, ताकि बाद में लोगों को ना पछताना पड़े, ना परेशान ना होना पड़े। लाइट की व्यवस्था ठीक की है, गली की व्यवस्था ठीक की है, पानी की व्यवस्था वहाँ पर ठीक है या नहीं है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने सोनीपत शहर के निवासियों को कि आप लोग इनको वोट देते हैं, आप लोग इनको वोट देते हैं, और आने वाला समय भी अब वोट लेने का ही है। 5 साल तक जो भी व्यक्ति, जो भी पिछला प्रतिनिधि या कोई नया व्यक्ति आपके सामने वोट लेने के लिए आता है, तो आप इनसे सवाल कीजिए, आप इनसे क्वेश्चन कीजिए, पूछिए क्या आपने हमारे लिए क्या किया। जो बने हैं उनसे पूछिए, आपने हमारे लिए, हमने आपको एक अनमोल वोट दिया है, हमने आपको इतनी अनमोल वोट दी है जिसकी कीमत एक राष्ट्रपति की वोट की, एक प्रधानमंत्री की वोट की, एक मंत्री की वोट की भी वही कीमत है, और एक रिक्शा पुलर जो मजदूर व्यक्ति है उसकी वोट की भी वही कीमत है। वो हमने आपको अपनी अनमोल वोट दी है, आपको वोट दिए अपने सार्वजनिक जीवन को ऊपर उठाने के लिए, ना कि आपको अपने घरों को ऊपर उठाने के लिए दी है। आप एक वोट, हमारी वोट से हमने आपको अपना प्रतिनिधि चुना है। हमने आपको इसलिए प्रतिनिधि नहीं चुना कि आप अपने घरों को बनाएं, अपने घर की साफ सफाई करें। अरे हम तो इस कूड़े को साफ करने लग रहे हैं, इस व्यक्ति को देखिए, अपने अपने सार्वजनिक सीवर है ये किसी का निजी सीवर नहीं है, और ये जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की, नगर निगम की, और जो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उनको देखने की। अब मैं पूछना चाहता हूँ, कहना चाहूँगा, ये इसकी जिम्मेदार हम खुद हैं, हम जितने भी वोटर हैं हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। हम जब वोट देते हैं तो उसके महत्व को नहीं समझते, और इनके लुभावने वादों में फंस करके अपनी वोट का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, जातिवाद में फंस करके गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, भाई भतीजावाद में फंस करके गलत वोट का इस्तेमाल करते हैं, परिवारवाद में फंस करके गलत वोट का इस्तेमाल करते हैं। अपनी वोट की ताकत को पहचानिए, और आगे जब भी ये वोट मांगने के लिए आए तो आप इनसे सवाल कीजिए, आप इनसे सवाल कीजिए कि आप हम आपको अपना अनमोल वोट दे रहे हैं, तो आप उसके एवज में हमारे जीवन को ऊपर उठाने के लिए क्या करेंगे? क्या आप हमारे इन गलियों की, सीवरों की अच्छी व्यवस्था करेंगे? क्या आप हमारे स्वास्थ्य की सुविधा करेंगे? क्या हमारे को साफ जल देने की व्यवस्था करेंगे? गलियों के अंदर लाइट की व्यवस्था अच्छे से करने की सुविधा देंगे? या वोट लेकर के पिछले प्रतिनिधियों की तरह आगे भी आप इसी तरह अपने घरों को चमकाने का कार्य करें? मैं निवेदन करना चाहूँगा सोनीपत के प्रशासन से, नगर निगम से, और इन नेताओं से, विशेष करके नेताओं से, कि वोट तो 5 साल के लिए आप बनते हो, आगे यदि बनना चाहते हो तो पब्लिक की समस्याओं को समाधान कीजिए, इस तरह लोगों को परेशान ना होना पड़े। यदि एक सोचिए, यदि आप लोगों को भी अपने सीवर को इसी तरह साफ करना पड़े तो आप लोगों पे क्या बीतेगी? यही जो आप पर बीतेगी यही इन लोगों पर भी बीती है। ये अपना कष्ट बता रहा है। ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं, आए दिन पता नहीं कितने कितने सोशल मीडिया पे आती हैं, और हम खुद भी देखते हैं जा करके। तो फिर से मैं निवेदन करना चाहूँगा, इन समस्याओं को सामने ना आने दो। सोनीपत का सबसे बुरा हाल हो चुका है। जय हिंद, जय भारत।